हेलो गाइज, माय नेम इज अभिराज। इंग्लिश हाउस एकेडमी में आप लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे दोस्त। और आज मैं आप लोग के सामने मॉर्निंग इंडिया न्यूज़पेपर रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मैं आप लोग के लाया हूं दोस्त। और आप लोग को रीडिंग स्किल को मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा और आप लोग के ज़रूर मेरा विश्वास है कि आप लोग के ज़रूर इम्प्रूव हो रहा होगा। चलिए मैं इसके बारे में आज मैं आप लोग के बताना चाहता हूँ कि किसके बारे में लिखा गया दोस्त। स्कूल कोचिंग कब ओपन होगा, रीओपन होगा, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया दोस्त। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन जो हमारा होता है, जो दोस्त हमारा दोस्त, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही हेडलाइन होता है न्यूज़पेपर का। देखो क्या बोला, क्लास है ना, क्लास 9 एंड एबव टू फंक्शन, क्लास 9 एंड एबव टू फंक्शन इन बिहार फॉर्म फ्राइडे। अब देखो दोस्त इसमें क्या कि बिहार में शुक्रवार से है ना, बिहार में शुक्रवार से कक्षा 9 और उससे ऊपर का क्या गया समारोह, क्या गया समारोह। समझ गए हो दोस्त। देखो बिहार में फॉर्म मतलब से होता है, फ्राइडे में शुक्रवार, शुक्रवार से कक्षा, क्लास मतलब क्या होता है कक्षा 9 और उससे ऊपर, एवं मतलब उससे ऊपर का क्या गया फंक्शन मतलब समारोह, क्या गया क्या समारोह। उसके बाद यहाँ देखो दोस्त, एजेंसी मतलब होता है दोस्त, एजेंसी से मतलब क्या होता है अभिकरण या अभिकर्तव्य या कोई भी कारण हो गया हो दोस्त। तो सबसे पहले पटना का न्यूज है जो दोस्त, सबसे पहले मैं पढ़ाना चाहूँगा क्या द बिहार गवर्नमेंट, क्या द बिहार गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे डिसाइडेड टू ओपन स्कूल एंड कोचिंग सेंटर्स पार्सली फॉर फ्राइडे। मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने, क्या राज्य सरकार ने बुधवार को, कब बुधवार को है ना, कब फ्राइडे शुक्रवार से आंशिक रूप से, शुक्रवार से आंशिक रूप से स्कूल और कोचिंग सेंटर ओपन करने का फैसला किया गया, ओपन करने का फैसला किया गया यानी खोलने का फैसला किया गया दोस्त। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक मैं आप लोग को समझा दिए होंगे। क्या बोला, बिहार गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे डिसाइडेड टू ओपन स्कूल एंड कोचिंग सेंटर्स पार्सली फॉर फ्राइडे, यानी बिहार सरकार ने क्या बुधवार को क्या किया, फ्राइडे से मतलब शुक्रवार से, पार्सली मतलब क्या आंशिक रूप से, आंशिक रूप से स्कूल और कोचिंग सेंटर खोलने का डिसाइडेड किया गया, निर्णय किया गया, फैसला किया गया दोस्त। उसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। उसके बाद देखो क्या द क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, द क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मतलब इसका मतलब क्राइसिस मतलब क्या होता है संकट प्रबंधन, मैनेजमेंट प्रबंधन, कमेटी मतलब क्या समिति, इन इट्स मीटिंग चेयर, चेयर मतलब क्या अध्यक्षता, बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, मतलब मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक, अध्यक्षता में हुई क्या बैठक, मीटिंग हुआ। उसके बाद देखो फॉर्मुलेटेड है ना, फॉर्मुलेटेड सर्टेन गाइडलाइंस अंडर अनलॉक 5। इसका मतलब दोस्त अंडर अनलॉक 5 के तहत कुछ दिशा निर्देश तैयार किए गए। अनलॉक 5 के तहत कुछ क्या नियम कानून दिशा निर्देश क्या तैयार किया गया दोस्त, है ना। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक पढ़ा देंगे दोस्त। क्या बोला, द क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मतलब संकट प्रबंधन समिति, इन इट्स मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, नीतीश कुमार की क्या, नीतीश कुमार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक, क्या मीटिंग हुई बैठक। उसके बाद देखो दोस्त क्या बोले दोस्त, इंक्लूडिंग
मेकिंग स्कूल्स ऑपरेशनल विथ 50% अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट एवं क्लास 9 फॉर अगस्त 6। यहाँ से देखो दोस्त, सबसे पहले मैं यहाँ तक मैं आप लोग को अंडरलाइन करना चाहता हूँ दोस्त। क्या कहता है, इंक्लूडिंग मेकिंग स्कूल्स ऑपरेशनल विथ 50% अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एवं क्लास 9 फॉर्म अगस्त 6। मतलब 6 अगस्त से 6 अगस्त से 9वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों की, है ना, 9वीं कक्षा के ऊपर की छात्रों की 50%, है ना, 50% अटेंडेंस मतलब उपस्थिति वाले स्कूलों को, है ना, वाले स्कूलों को, मतलब क्या, स्कूलों को चालू करने में इंक्लूडिंग मतलब जोड़ा गया, मतलब चालू करने की कोशिश किया गया, है ना, शामिल किया गया, चालू करने के लिए शामिल किया गया दोस्तों। आप लोग फिर से समय में आप लोग बताना चाहूँगा, क्या बोला कि इंक्लूडिंग मेकिंग स्कूल ऑपरेशनल विथ 50% अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स एवं क्लास 9 फॉर अगस्त 6। 6 अगस्त से 9वीं कक्षा से ऊपर, क्या 9वीं कक्षा से ऊपर के स्टूडेंटों को, है ना, स्टूडेंटों को 50%, है ना, 50% उपस्थिति वाले स्कूलों को क्या इंक्लूड किया गया, यानी शामिल किया गया दोस्त। उसके बाद में इट विल एसेस द सिचुएशन एंड इज मोस्ट लाइकली टू ओपन स्कूल्स फॉर्म क्लास 1 to 8 आफ्टर अगस्त 15। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इट विल एसेस विथ एसेस द सिचुएशन। ये सेंटेंस आप लोग को क्या बिल वाला सेंटेंस है, तो यानी फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है दोस्त। इल भी एसेस मतलब एसेस मतलब आकलन, इसका मतलब स्थिति, है ना, या स्थिति का आकलन करेगा, या स्थिति का क्या आकलन करेगा, या स्थिति का क्या आकलन करेगा। एंड और इज मोस्ट लाइकली टू ओपन स्कूल्स फॉर्म क्लास 1 to 8 आफ्टर अगस्त 15। मतलब 15 अगस्त, क्या बोला दोस्त, 15 अगस्त के बाद, है ना, 15 अगस्त के बाद कक्षा 1 से लेकर 8 तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूल खोलने की क्या संभावना, स्कूल खोलने की संभावना है दोस्त। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो अलाउड कोचिंग सेंटर्स टू बी ओपन फॉर स्टूडेंट्स एवं क्लास 10। देखो दोस्त, इसका मतलब क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने क्या 10वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों के लिए, है ना, 10वीं कक्षा के ऊपर के छात्रों के लिए, है ना, ऊपर के छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति दे दी गई है ना। अलाउड मतलब क्या, अनुमति, अनुमति दे दी गई। मतलब राज्य सरकार ने क्या 10वीं कक्षा से ऊपर के छात्रों के लिए, ऊपर के छात्रों के लिए भी ऑल्सो मतलब के भी, है ना, कोचिंग सेंटर खोलने की अलाउ कर दिया गया, अनुमति दे दिया गया। टू बेनिफिट दोज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका मतलब होता है कॉम्पिटिटिव मतलब क्या, प्रतियोगी, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षाओं, तैयारी के लिए, है ना, तैयारी करने वालों के लिए, है ना, तैयारी करने वालों के लिए क्या बेनिफिट है, फायदा, तैयारी करने वालों के लिए लाभ, तैयारी करने वालों क्या क्या हो दोस्त। बिसाइड्स सिनेमा हॉल्स द एक्ट्रेस एंड मॉल्स आर ऑल्सो अलाउड टू ऑपरेट फॉर्म अगस्त 6। यहाँ तक समझो दोस्त। सबसे पहले क्या चीज़ है, बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है दोस्त इसके अलावा, सिनेमा मॉल, सिनेमा हॉल्स, द एड्रेस एंड मॉल्स आर ऑल्सो अलाउड टू ऑपरेट फॉर्म अगस्त 6। 6 अगस्त, 6 अगस्त से सिनेमा हॉल, एड्रेस एंड मॉल, मॉल को भी ऑपरेट मतलब संचालित करने की अनुमति दे दी गई है, मतलब खोलने की इजाज़त दे दी गई है दोस्त 6 अगस्त से। 50% ऑफ देयर एक्चुअल कैपेसिटी,
इसका मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब होता क्या, कैपेसिटी मतलब क्षमता, है ना। उनकी देयर मतलब क्या, उनकी, है ना, देयर मतलब उनकी, उनकी वास्तविक क्षमता के 50% पर, है ना, उसकी वास्तविक क्षमता क्या, 50% पर दोस्त। उसके बाद देखो क्या कहा, द स्टेट गवर्नमेंट हैज हाउएवर नॉट अलाउड रिलीजियस प्लेसेस टू ओपन इट। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्त, क्या चीज लिखा गया है, समझने की कोशिश करो। द स्टेट गवर्नमेंट हैज हाउएवर नॉट अलाउड रिलीजियस प्लेसेस टू ओपन इट, मतलब राज्य सरकार ने, हालांकि राज्य सरकार ने इट मतलब अभी तक, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक धार्मिक स्थलों को, है ना, रिलीजियस प्लेसेस मतलब धार्मिक स्थलों को खोलने का इजाजत नहीं दी गई, खोलने का इजाजत नहीं किया, नोट अलाउ, खोलने का इजाजत नहीं दी गई दोस्त। करा अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना केसेस हैव रिड्यूस्ड drastically with the PMCH having not a single infected patient। यहाँ तक देखो दोस्त, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इसका हिंदी। अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इन दोस्त स्वास्थ्य, है ना, मतलब हेल्थ, हेल्थ डिपार्टमेंट क्या, डिपार्टमेंट विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या, अनुसार, स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना केसेस हैव रिड्यूस, रिड्यूस मतलब होता कम हुई, कोरोना के मामले कम हुई, है ना, कोरोना केसेस क्या रिड्यूस हुआ, कम हुआ है। ड्रेस्टिकली विथ द PMCH हैविंग नॉट अ सिंगल इन्फेक्टेड पेशेंट। ड्रेस्टिकली मतलब होता गंभीर रूप से, क्या गंभीर रूप से, PMCH में एक भी इन्फेक्टेड पेशेंट, एक भी संक्रमित मरीज नहीं है, एक भी संक्रमित इन्फेक्टेड पेशेंट एक भी मरीज नहीं है। कोरोना का मतलब बहुत कम हुआ दोस्त PMCH में। उसमें कहा द IGIMS एंड द NMCH एंड पटना एम्स हैव कलेक्टिव, है ना, कलेक्टिवली 16 पेशेंट्स, 12 in the IGIMS and 2 each in the other 2। इसका मतलब देखो दोस्त, यहाँ से मैं आप लोग को दूसरा कलर में लेकर आता हूँ दोस्त, यहाँ से लेकर क्या, इसका समझने का प्रयास को सभी का मैं फुल फॉर्म भी आप लोग के बताना चाहूँगा दोस्त। सबसे पहले देखो, अरे यार यहाँ तक पढ़ा दिए दोस्त, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ आप लोग को। द IGIMS एंड द NMCH एंड पटना एम्स हैव कलेक्टिवली 60 पेशेंट, यानी IGMS एंड NMCH और पटना में, है ना, कुल मिलाकर 16 मरीज है। कितना, कुल मिलाकर 16 मरीज है, मिलाकर कलेक्टिवली मतलब होता है मिलाकर 16 मरीज है, जिसमें कितना 12 क्या IGIMS में और बाकी दो क्या इन दोनों में, NMCH और PMCH में, एम्स में है दोस्त। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोग का PMCH का जो फुल फॉर्म क्या होता है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और NMCH का फुल फॉर्म क्या होता है, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। IGIMS का मतलब क्या होता है दोस्त, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस। इस सारे दोस्त ये पटना का जो बिहार के बारे में ये बताया गया दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्त कि आप लोग की समझ में जरूर आया होगा दोस्त। अगर आप लोग के अच्छा लगा होगा दोस्तों तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले, जरूर लाइक करिएगा दोस्त। और आई होप, मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ दोस्त, है ना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, कीप लर्निंग।